विधायक सुरेंद्र मैथानी ने किया छठ घाटों का निरीक्षण। महापर्व की तैयारियों का लिया जायजा। परंपरा, संस्कृति और आस्था के संग सरकार निभा रही है अहम भूमिका। बड़ी नहर घाट पर लाखों श्रद्धालु करेंगे सूर्य देव को अर्घ्य। भव्य आयोजन की तैयारियां पूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज। मैं हूं के द्विवेदी। गोविंद नगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मैथानी ने आज छठ पूजा महोत्सव से पहले विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निरंतर संस्कृति, परंपरा, आस्था के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। विधायक मैथानी ने बताया कि छठ महापर्व प्रकृति, सूर्य देवता और मातृशक्ति की आराधना का प्रतीक है, जो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करता है। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजन संपन्न करते हैं। सभी घाटों पर साफ सफाई एवं व्यवस्थाओं को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अरमापुर सहित बड़ी नहर घाट पर इस बार भी भव्य आयोजन होगा, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करेंगे। यह स्थल अब एक धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हो चुका है। भूमि पूजन के इस अवसर पर पार्षद नीरज कुरील, धर्म दुबे, विकास, अजय शुक्ला, अमित त्रिपाठी, मोहित वाजपेयी सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। नमस्कार, आप बने रहिए उपदेश टाइम्स न्यूज के साथ। रविदासपुरम में काम तो खैर आपने बड़ा तेज करा दिया है, और वो ठेकेदार जो है वो कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। 9 मीटर का एक पार्ट उसने छोड़ दिया और वो कह रहा है कि चीफ साहब वो 9 मीटर के लिए मना किए। हमका पागल हो गया है, कभी कर ही नहीं सकते मना। जरा उसको बोलिए और पूछिए, और जेई को भी, उसको कमलेश को, कि ये शुरू करा करके अब 3 दिन बचे छठी मैया के पूजन में। रविदासपुरम जो 9 मीटर है, अम्बेडकर नगर रविदासपुरम के नीचे। हाँ, वो 9 मीटर को शुरू करा के इसकी फोटो खींचे, आपको भेजे और हमको भेजे। RCC ये बनना शुरू हो गया, एक साइज से सब। हाँ, ये साइज से बनना है। आपकी बात मुझे बताई, अभी हमको सजनवा से फोन आया, तो ये वहाँ भी बोल दो पेमेंट करते हैं। अच्छा, तो वो देखते हैं कि यहाँ हम कुछ बनवा रहे हैं, तो उसके बाद फिर वही तो हमने देखा कि फटो वहाँ नमक के लिए जो घाट है ना, इनको बोल दे रहा हूँ, जो पिछली बार जिसने बनाए, उसके पहले भी जिसने बनाए रविदासपुरम वगैरह में, मैंने उसको कह दिया है कि 100 मीटर है। हमने कहा तुम बनाना शुरू करो, हम बोल देंगे नगर आयुक्त महोदय से, पास हो जाएगी फाइल। ठीक है। और भी जो हमारे क्षेत्र में जो घाट है ना, इनका निरीक्षण पहले ही से कर लो, क्योंकि बाद में फिर हम लोग परेशान होते हैं। जब पहले से कर लेते हैं तो आराम से हम छठी मैया का पूजन पे ध्यान लगा पाते हैं। ठीक है, तो इसको ज़रा पहले से प्रायोरिटी से करो। मैं मैया की जय। सुरेंद्र मैथानी जिंदाबाद, सुरेंद्र मैथानी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, सुरेंद्र मैथानी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, सुरेंद्र मैथानी जैसा हो। मेरा सौभाग्य है कि छठ मैया का बहुत बड़ा पूजन मेरी गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में होता है, और इसको मैं सजनवा गोरखपुर से 11 किलोमीटर के पहले राप्ती के तट पर लगातार बचपन में, जब 6 वर्ष के लिए पिता ट्रांसफ़र हुए थे, मैं वहाँ करता था। और छठी मैया ने मुझे गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में बुलाकर ये सेवा का अवसर दिया है। तभी गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक घाटों को मैं 6-6 महीने पहले लग करके स्वच्छता का, उनको जीर्णोद्धार करने का और तमाम व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करके छठी मैया के भक्तों के चरणों में समर्पित करने का काम करता हूं। और इस वर्ष भी मैंने लगातार अभी प्रत्येक घाट को, चाहे अरमापुर घाट हो, चाहे नमक फैक्ट्री चौराहा का घाट हो, चाहे KV2 विद्यालय अरमापुर का घाट हो, चाहे रविदासपुरम का घाट हो, चाहे नहर कोठी का घाट हो, चाहे मिश्री लाल का घाट हो, चाहे CTI नहर का घाट हो, चाहे हलवा खेड़ा का घाट हो, चाहे नौरैया खेड़ा का घाट हो, प्रत्येक घाटों को, चाहे गोपाल नगर का घाट हो, जिस भी घाट पर एक भी वेदी बनती है
उस एक भी बेदी के लिए माताओं बहनों और छठ मैया के भक्तों के लिए सुंदर वातावरण और सुंदर व्यवस्थित घाट लगातार मैं बनाता हूं। मुझे खुशी है कि आज बहुत सारे घाट बना करके मैं छठी मैया के भक्तों के चरणों में समर्पित करने में सफलता प्राप्त कर रहा हूं। छठी मैया के इस पूजन को भव्यता और दिव्यता के आधार पर मैं पूरे कानपुर के लोगों को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो हमारी विधानसभा क्षेत्र में आएं और कृत्रिम जो पूजन उनके द्वारा किया जाता है पानी के स्थल को बना करके, अगर उचित समझें तो हमारे सीटीआई नहर के घाट पर, हमारी बड़ी नहर के घाट पर जो हरिद्वार से निकली हुई गंग नहर है, वास्तविक गंगा जल है, अविरल निर्मल बहता हुआ जल है, प्रदूषण मुक्त जल है, उस पर हमारी माताएं बहनें और हमारे छठ पूजा के इस कार्यक्रम को संपन्न करने का काम छठी मैया के भक्त लोग हम सब मिलकर के करें। ऐसा मुझे भरोसा है कि छठी मैया के पूजन को हम सब लोग बहुत सुंदर तरीके से समर्पित करके इस भव्यता के आधार पर छठी मैया के पूजन को पूर्ण करेंगे।